नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान का औपचारिक शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम आध्यात्मिक जागरूकता, वैश्विक शांति, मानवीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ पहुंची तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। राज्य के प्रोटोकॉल के साथ हुए स्वागत समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और ब्रह्मा कुमारी संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार मृत्युंजय जी, अपर महासचिव ब्रह्म कुमारीज एवं अध्यक्ष शिक्षा शाखा माउंट आबू, निदेशक उपक्षेत्र लखनऊ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा जी, राष्ट्रीय संयोजक कटक उड़ीसा राजयोगी डॉक्टर ब्रह्म कुमार नथमल जी, राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में उपस्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रशिक्षकगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य साधकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की माननीय राष्ट्रपति जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण है जब हम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान जैसे महत्वपूर्ण थीम को लेकर के एक बड़े अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तब इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए आप सभी साधकों, प्रशिक्षकों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ ही राष्ट्रपति जी का जीवन एक शिक्षक के रूप में भी प्रेरणादायी रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, फिर जन सेवा के भाव से पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति भवन की उनकी यात्रा संघर्ष की एक बड़ी गाथा है, जो हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। और इस अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं उनका प्रदेश की राजधानी में उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का भी, जिनका सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होता है और वे भी
एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपने सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को प्राप्त हो रहा है। उनकी उपस्थिति हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ शाखा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, जिन्होंने लखनऊ में इतना शानदार प्रशिक्षण केंद्र राजयोग के प्रशिक्षण के दृश्य यहां पर स्थापित किया है। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही इस बारे में मानते आए हैं और जो भारत की ऋषि परंपरा की भी मान्यता रही है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी जो व्यक्ति कर लेगा वह न केवल आत्मिक संतुष्टि का लाभ प्राप्त कर सकता है बल्कि विश्व कल्याण का मार्ग भी वही प्रशस्त कर सकता है। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। जैसे भारत की परंपरा ने सदैव से कहीं पे राक्षसी वृत्ति के रूप में, आज आतंकवाद के रूप में उसे माना है और उसके खिलाफ उस लड़ाई को भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी लड़ने का कार्य कर रहा है। और याद करिए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला था, तब उन्होंने भारत की योग की विधा को यूएनओ से मान्यता दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में भी मान्यता दिलाई थी। पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के प्रति इस बात के लिए हृदय से आभारी है कि उन्होंने भारत की योग की विधा को, ऋषि परंपरा के इस प्रसाद को वैश्विक मान्यता दिलाई। और मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जो राजयोग के माध्यम से एक सकारात्मक भाव का संचार आज भी निरंतर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका ये शानदार केंद्र बनकर के तैयार हो चुका है, लगभग हो चुका है। मेरा ये मानना है कि यह केवल लखनऊ के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का एक उत्तम प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है, जहां से 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और साप्ताहिक प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समाज को जोड़ने का एक माध्यम हम सबको प्राप्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनका मार्गदर्शन निश्चित ही इस थीम को वर्ष भर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर ले जाने में ब्रह्मा कुमारी सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी योजना आयोग के आधार कार्ड से जुड़े नए निर्देशों का समर्थन करते हुए कहा कि इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। मौर्य ने इसे एक अच्छा निर्णय करार देते हुए कहा कि सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर मौर्य ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित नजर आता है, जिससे पार्टी में असंतोष दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार में चुनाव अभियान के दौरान सपा ने मगध में सफलता का दावा किया था, लेकिन परिणाम उनके खिलाफ आए। मौर्य ने कहा कि सपा अवध और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावों में भी हार जाएगी। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का और श्री अखिलेश यादव जी का और सैफई परिवार का राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए बौखलाहट में और बिहार में जा करके भाषण दिए थे कि हम अवध जीत के आए हैं और मगध में हराएंगे, ऐसा वहाँ जब भाषण दिए तो उस अहंकार को सीता मैया ने ऐसा उनको सबक सिखाया कि मगध भी हार करके आए हैं जहाँ जहाँ प्रचार करने गए। अवध और यूपी भी अब 2027 में बुरी तरीके से हारेंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना, बौखलाहट में हैं। वो कब क्या बोल रहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं। सेना के बारे में कोई मांग करने की ज़रूरत नहीं होती। सेना के जो भी जवान होते हैं वो सब भारत के रक्षक होते हैं, भारत की सुरक्षा करने वाले होते हैं। उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था पहले से चल रही होगी, चलती रहे, लेकिन कोई नई चीज़ें इस तरह की मांगना, तो फिर हर बिरादरी के लोग कहेंगे ऐसी रेजिमेंट बना दो। तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे लगता है कि उचित नहीं है। वह अपना जातिवाद और परिवारवाद अपने परिवार और अपनी जाति में सीमित रख। तो वहीं खबर बदायूं से है, जहां मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अचानक औचक निरीक्षण किया। बिना किसी पूर्व सूचना और प्रोटोकॉल के पहुंचे डिप्टी सीएम ने आगमन से प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता के आवास पहुंचे, जहां चाय नाश्ते के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। और भारत निर्वाचन आयोग का देश की जनता, प्रदेश जनता सहयोग कर रही है और हम सब लोग अपना अपना जो SIR का फॉर्म है जमा कर दिए हैं और जैसे सूची प्रकाशित होगी फिर देखेंगे और सब लोग चैतन्य मन से अपना अपना वोट, अपने अधिकार हासिल करें जो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने दिया है और चुनाव प्रक्रिया में कुछ भी समय समय पर जब भी आवश्यकता होती है SIR होता रहा है। और आप सब जानते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव से पहले होता है। इस बार गहन पुनरीक्षण हो रहा है और इस भारतवर्ष में ये गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कई बार हो चुका है। किसी भी व्यक्ति का नाम जो भारत में मतदाता होने की काबिलियत रखता है या अर्हता पूरी रखता है, उसका नाम कटने न पावे और अवैध घुसपैठिए उसमें बचने न पावे। ये भारत निर्वाचन आयोग पारदर्शिता, शुचिता के साथ कर रहा है। अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, एक भी व्यक्ति यदि कंप्लेंट आया हो, आप भी पत्रकार साथी हैं, मुझे नहीं लगा, आजकल तो जमाना घर घर पत्रकार हैं और सब लोग यूट्यूबर्स हैं, बूथ बूथ घूम रहे हैं। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां ड्यूटी से गायब 7 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आदेश जारी किया, जहां लंबे समय से तैनाती स्थल से थे अनुपस्थित मैनपुरी में 4 डॉक्टरों की सेवा समाप्त की गई। सहारनपुर, कुशीनगर और बाराबंकी में ये बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। जहां आपको बताते चले, लखनऊ में ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 7 चिकित्सा अधिकारियों को बड़ी कार्रवाई हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस सभी डॉक्टरों को बर्खास्त करने का आदेश जो है जारी किया है। साथ ही आपको बताते चले, मैनपुरी में 4 डॉक्टरों की सेवा समाप्त की गई। सहारनपुर, कुशीनगर, बाराबंकी में भी एक कार्यवाही देखने को मिली है। जहां आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, ड्यूटी से गायब 7 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आदेश जारी किया, समय से तैनाती स्थल से अनुपस्थित थे ये डॉक्टर, जिसे लेकर ये बड़ी कार्यवाही दी गई। में से मैनपुरी के 4 डॉक्टरों को सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि सहारनपुर, कुशीनगर और बाराबंकी के डॉक्टरों पर भी कार्यवाही की गई। लंबे समय से तैनाती स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण ये सख्त कदम उठाया गया है। तो वही आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो ड्यूटी से गायब 7 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश ने आदेश जारी किया है, जहां लंबे समय से तैनाती स्थल से
अनुपस्थित थे ये डॉक्टर, जिसे लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां ड्यूटी से गायब 7 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आदेश जारी किया। लंबे समय से तैनाती स्थल से अनुपस्थित है डॉक्टर, जहां मैनपुरी के 4 डॉक्टरों को की सेवा भी समाप्त की गई है। सहारनपुर, खुशीनगर, बाराबंकी में भी ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं खबर कौशाम्बी से, जहां डीएम ने जनपद के सभी गौ आश्रम स्थलों में वर्मी कंपोस्ट निर्माण की व्यवस्थाएं तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को भूमि आवंटन प्राथमिकता से करने को कहा गया। साथ ही कृषि अधिकारियों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट का परीक्षण देने के निर्देश मिले, जबकि एनआरएलएम को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करने को कहा गया। तो वहीं आपको बताते चले खबर कौशाम्बी से है, जहां डीएम ने जनपद के सभी गौ आश्रम स्थलों में वर्मी कंपोस्ट निर्माण की व्यवस्थाएं तुरंत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों को भूमि आवंटन प्राथमिकता से करने को कहा गया। साथ ही कृषि अधिकारियों को स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट का परीक्षण देने के भी निर्देश मिले, जबकि एनआरएमएल को ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करने को कहा गया। तो वहीं सीतापुर में हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर थाना कमलापुर पुलिस और एसओजी टीम ने महिला और उसके प्रेमी को पकड़ा। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के कारण महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था। दोनों ने बड़ी खेड़ा तिराहे पर गड़ासे से पति की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार, खून से लगे कपड़े, मोबाइल और स्कूटी बरामद की। आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है। तो मैं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां सीतापुर हत्याकांड का ये बड़ा खुलासा। सीतापुर में हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी अंकुश अग्रवाल ने निर्देश पर थाना कमलापुर पुलिस और एसओजी टीम ने महिला और उसके प्रेमी को पकड़ा। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के कारण महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर ये पूरी घटना हुई। दोनों ने बरई खेड़ा तिराहे पर गड़ासे से पति की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार, खून से लगे कपड़े, मोबाइल और स्कूटी बरामद की। आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है। वही खबर सामने है, जहां सीतापुर हत्याकांड का यह बड़ा खुलासा। पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जहां गड़ासे से की गई पति की हत्या पुलिस ने बरामद किए सभी सबूत और साथ ही दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और काजल के पिता का नाम कपिल मिश्रा है, जो निजामाबाद के थाना क्षेत्र कमलापुर के रहने वाली है। और दूसरा अभियुक्त अजीत पुत्र राजकुमार, जो कि मोढ़ा धाम थाना क्षेत्र फरथान लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। उसको स्वाट टीम और कमलापुर पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पे ये मामला प्रकाश में आया कि काजल की शादी मनीष से हुई थी। काजल और मनीष की उम्र में काफ़ी अंतर था। मनीष की उम्र करीब 45 वर्ष थी और काजल की 22 वर्ष थी। और इसके पूर्व मनीष की शादी काजल की बड़ी बहन से हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद काजल की शादी घर वालों द्वारा मनीष से की गई थी। इसी बीच में काजल और अजीत, जो दूसरा अभियुक्त है, उसके बीच में प्रेम प्रसंग था और इन दोनों में आए दिन विवाद भी होता था। तो इन लोगों ने प्लान बना के अब मनीष को, जो कि ससुराल आया था 25 नवंबर की रात में अपनी बेटी को, 3 वर्ष की बेटी को देखने, सुबह ये जा रहा था बस अड्डे की तरफ बस पकड़ने, जो कि खीरी में चाय की दुकान पे काम करता है। तो काजल अपनी स्कूटी से बैठा के ले गई और बरई मोड़ एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बरगद के पेड़ के पास पहले से इन्होंने अजीत को और उसके एक साथी को बुला रखा था। तीनों लोगों ने मिलके धारदार हथियार गड़ासे से मार के उसकी हत्या कर दी और खून से सने कपड़े और गड़ासा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिया। और इनको गिरफ्तार के दौरान निशानदेही पे गड़ासा बरामद किया गया, कपड़े, और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई है।
और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इनको जेल भेजा जा रहा है। एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वही खबर एटा से है, जहां थाना अवागढ़ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए शातिर चोर गोविंद उर्फ गोविंदा गिरी को चोरी के पूरे माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 25 नवंबर की रात कस्बा निवासी कपिल के घर परिवार के शादी में जाने पर शीशा तोड़कर सोने चांदी के जेवर, लाइसेंसी पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, नकदी और अन्य घरेलू सामान चोरी किया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम गठित की। एसएसपी श्याम नारायण सिंह और एसपी सिटी श्वेता पांडे की निगरानी में बड़ी टीम ने आरोपी को धर दबोचा। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी कार्यवाही, जहां अवागढ़ पुलिस लगभग 10 बजे के आसपास थाना अवागढ़ को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में रखे हुए पिस्टल और उस ज्वेलरी को चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तथा फील्ड यूनिट द्वारा तत्कालीन घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें एक अभियुक्त गोविंदा और गोविंद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी किया गया पिस्टल, जिसके दोनों मैगजीन, कारतूस और सभी ज्वेलरी को 100% रिकवरी के साथ बरामद किया गया। कितने पहले भी कई कुछ घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है? अभियुक्त एक सातिर किस्म का अपराधी है। पहले भी इसके ऊपर 13 अभियुक्त पंजीकृत हैं। इसमें मारपीट के साथ लूट और चोरी के ही मुकदमे पंजीकृत हैं, तो ये अच्छा खासा अपराधी रहा है। इस पे पुलिस के द्वारा पहले भी निगरानी की जाती रही है और मैनुअल इनपुट के आधार पर इस पे कार्रवाई। क्या अपने जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी इसमें घटना को अंजाम दिया है? अभी हम इस संबंध में जानकारी कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इस घटना का कितने समय में खुलासा किया गया है? मैनुअल इनपुट के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या इंटेंशनली ये मोबाइल का यूज नहीं करता था जिससे सर्विलांस से बच सके? हाँ, एक सातिर किस्म का अपराधी है और इसे पुलिस और सर्विलांस की अच्छी खासी जानकारी भी है और ये जानता है कि अगर मैं मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसके द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल उस समय नहीं किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर पहले से भी 13 मुकदमे हैं और इसको अच्छे से इस संबंध में जानकारी है। सर, ये घटनाओं में अकेला ही अंजाम देता था कि और भी इसके साथी कोई है? अभी इस घटना में उसके द्वारा अकेले ही काम किया गया था, अकेले ही चोरी कारित की गई थी और इसके अन्य भी साथी हैं, उन पे भी हम लोग नजर बनाए। तो वहीं लखनऊ में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मा कुमारीज के वार्षिक थीम 2025-26 विश्व एकता और भरोसे के लिए ध्यान का औपचारिक शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम आध्यात्मिक जागरूकता, वैश्विक शांति और मानवीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू लखनऊ पहुंची तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका भव्य स्वागत किया। राज्य के प्रोटोकॉल के साथ हुए इस स्वागत समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और ब्रह्मा कुमारी संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान आनंदीबेन पटेल क्या कुछ कह रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमारी व चेयरपर्सन शिक्षा प्रभाग माउंट आबू बीके मृत्युंजय जी, निर्देशक उप क्षेत्र ब्रह्मा कुमारी लखनऊ राजयोगिनी बीके राधा जी, राष्ट्रीय समन्वयक ब्रह्मा कुमारी कटक ओडिशा राजयोगी डॉक्टर बीके नाथमल जी, आमंत्रित सभी अतिथिगण, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए अपार सम्मान और गर्व का विषय है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की गरिमा को अनेक गुना बढ़ा रही है। राष्ट्रहित, मानवता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपका अनवरत समर्पण हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आपकी आज की उपस्थिति ने इस अवसर को सचमुच ऐतिहासिक बना दिया है। वर्ष 1963 में मैं अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में, जब विश्व अज्ञान, दुख और नैतिक पतन से व्यथित था, एक दिव्य प्रकाश की भांति
पूरी मानव जाति को आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की दिशा में अग्रसर करने का बीड़ा उठाया। इसकी स्थापना किसी तो वही राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जहां आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मौजूद रही। साथ ही आपको बताते चले, विश्व एकता भरोसा थीम लॉन्च के दौरान सीएम गवर्नर ने उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत भी किया। ब्रह्मा कुमारीज वार्षिक थीम का उद्घाटन जिसे लेकर द्रौपदी मुर्मू बोलती नजर आई। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार भी समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्यों आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व ऐसे ही कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्यों आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मानवाध्यात्मिक सुदृढ़ कार्य समावेशी भी इसका एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ की शुभारंभ किए हैं, शुरुआत की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।